अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका आईपीओ आज से मार्केट में आया है, यानी आज इसकी स्टार्ट डेट है 3 नवंबर 2022। एप्लीकेशन एंड होगा 7 नवंबर 2022 को। अलॉटमेंट शुरू होंगे 11 नवंबर से। रिफ़ंड जो है वो भी 11 नवंबर को ही, जिसको नहीं मिला उसका शुरू हो जाएगा, और आपके अकाउंट में ये शो होगा 14 नवंबर को, अगर वो आपको मिल जाता है तो। इसी तरह से उसकी लिस्टिंग होगी 16 नवंबर को। ठीक है, अब हम कंपनी के डिटेल्स चेक करते हैं। भाई, ये कंपनी क्या करती है और इसका कारोबार क्या है। तो हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंपनी के सारे डिटेल्स हैं। बीकाजी फूड्स इज़ द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोविंग कंपनी इन इंडियाज़ ऑर्गेनाइज्ड स्नैक स्पेस, यानी ये दूसरे नंबर की सबसे तेज़ी के साथ में ग्रो करने वाली इंडिया की कंपनी है, जो स्नैक यानी भुजिया है, रसगुल्ले है, गुलाब जामुन है और सोन पापड़ी वगैरह जो दिवाली के टाइम पे गिफ्ट में देते हैं, ये सारी चीज़ें बनाती है। इसी तरह से मोर इम्पोर्टेंटली, इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बीकानेरी भुजिया विथ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 29,380 टन्स, यानी आप सोच सकते हैं कि 29,380 टन ये भुजिया बनाती है, बीकानेरी भुजिया, जो पूरी दुनिया में इनका फेमस है। सारे डिटेल्स इन्होंने लिखे हैं, आगे नीचे लिखे हुए हैं कि ये जो कंपनी है, शिव रतन अग्रवाल साहब और ग्रैंडसन ऑफ गंगा बिशन अग्रवाल, फाउंडर ऑफ द हल्दीराम ब्रांड, सेटअप एज ए को पार्टनरशिप इन 1986। Bikaji Foods has today established market leadership in the ethnic snack market in Rajasthan, Bihar and Assam. It has also steadily expanded its footprints across India with operations in 23 states and 4 यूनियन टेरिटरीज़, यानी तकरीबन इंडिया के जो है 23 स्टेट्स में और 4 जो यूनियन टेरिटरीज़ है उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा बिकता है। और इसी तरह से आगे इन्होंने बहुत सारे डिटेल्स इसके लिखे हैं। फेमस है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उनके शॉप्स वगैरह भी है। और फिर बाकी यहाँ पे सारे डिटेल्स इन्होंने लिखे हैं कि शिव रतन अग्रवाल साहब जो है ये इसके फाउंडर है। और इसी तरह से जो है इन्होंने बाज़ाब्ता इसको जो कंपनी का नाम दिया है वो 1995 में दिया है, वरना ये तो उनके परदादा के ज़माने से कंपनी चल रही है। ऐसे ही इसका जो आईपीओ है ये 11 नवंबर को इन्होंने अलॉटमेंट शुरू किया है। 14 नवंबर को ये आप लोगों के डीमेट अकाउंट में पहुंच जाएंगे, जो भी इसको अप्लाई करेंगे, और लिस्टिंग होंगी 16 नवंबर को। इसी तरह से इन्होंने इसका फेस वैल्यू जो है वो ₹1 रखा है और 50 शेयर का ये लॉट है। और इनको चाहिए 181 करोड़ रुपया मार्केट से। 285 से 300 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो है इन्होंने अपने एक शेयर का जो है इशू का प्राइस रखा है। नीचे जो है इनके ज़रा हम फाइनेंशियल्स चेक करते हैं तो रिवेन्यू जो है इनका ये दिन ब दिन बड़ा है। जैसे 2020 में हम देखते हैं तो 1074.5 करोड़ रुपीस का इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया था और उसमें 56.3 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। वहीं पे FY22 में हम देखते हैं तो 1610 करोड़ रुपीस का इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया था, उसमें से 76.0 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी कंपनी का बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इसी तरह से नीचे और थोड़े से हम उनके डिटेल्स देखते हैं तो पता ये चलता है कि वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड विथ पेन इंडिया रिकग्निशन हैज़ अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 6 डिपोस, 38 सुपर स्टॉकिस्ट्स एंड 416 डायरेक्ट एंड 1644 इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स। मतलब ये है कि उनके अपने भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो तकरीबन 416 है डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट मतलब जैसे हम रिलायंस फ्रेश में जाते हैं, डीमार्ट वगैरह में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसका अलग से एक बीकाजी के प्रोडक्ट्स का जो है एक
स्टैंड होता है, एक जगह होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इन्होंने लिखा है 300 प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं, एक्सपोर्ट टू 35 कंट्रीज़ अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक। इसी तरह से इन्होंने ये भी लिखा है कि 35 मुल्कों में, नॉर्थ अमेरिका के अलावा यूरोप है, मिडल ईस्ट यानी यूएई वगैरह, और अफ्रीका, एशिया पैसिफिक वगैरह के अंदर भी ये लोग अपना माल बेचते हैं। और इनकी जो एनुअल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 9,000 टन्स की है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और आगे जो है बहुत सारे इन्होंने अपने सारे डिटेल्स दिए हैं। अब देखिए ये जो कंपनी है ना, कंपनी का अब आईपीओ तो मार्केट में आया हुआ है, और मैंने इसके अलावा भी इसके जो है और भी बहुत सारे डिटेल्स इसके चेक किया हूँ। जैसे मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। अब हम ये दूसरी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, शिव रतन अग्रवाल, देखिए यहाँ पे शायद आपको नाम नज़र आ रहे होंगे, शिव रतन अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, ये दोनों जो है कंपनी के प्रमोटर्स है। अब इनकी होल्डिंग कितनी है हम वो चेक करेंगे। नीचे जाएंगे तो वापस से यहाँ पे जो है कंपनी के सारे डिटेल्स जो हमने आपको अप स्टॉक के ऐप में बताए थे वही सारी चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें जो मुझे ख़ास तौर पे चेक करने की थी वो ये है कि ये प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और मैंने जो है जो ज्वाइन बटन में एक वीडियो बना के डाला हुआ हूँ कि शेयर को आप कैसे चेक करें, ये शेयर आपके लिए कितना यानी ये जो शेयर है इसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, तो उसको चेक करने का और उसका इंटरेस्ट निकालने का तरीक़ा उसमें बताया हुआ है, डेट टू इक्विटी। उस शेयर में भी मैंने ये बताया हूँ कि कभी भी किसी भी शेयर का प्रमोटर्स होल्डिंग ज़रूर चेक किया करें। इसमें क्या हो रहा है इस केस के अंदर, देखिए यहाँ पे हमको ये दिखा रहा है कि प्रमोटर्स जो है दोनों के पास में जो प्री इशू शेयर होल्डिंग यानी ये इशू आने से पहले जो इनकी शेयर होल्डिंग है, ये देखिए आप, मैंने जो यहाँ पे टिक मारा हूँ 77.97, ऑलमोस्ट 78% जो है इनके पास में वो शेयर्स रहते हैं। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग यानी जब इशू आ जाएगा मार्केट में उसके बाद में उनके पास में जो है 75.96% यानी तकरीबन 2% ये जो है अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। यानी आपको जो इशू ये यहाँ पे प्राइस यानी इशू जो कर रहे हैं अपने आईपीओ को, उसी के ज़रिए से 2% जो है प्रमोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। चलिए फिर हम वापस जाते हैं अपने अप स्टॉक के ऐप पर। अब हम आ गए वापस से यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद में देखिए ये 50 क्वांटिटी का लॉट है और 285 से 300 के दरमियान इसकी रेंज है और 881 करोड़ रुपये इनको चाहिए। हालांकि बिज़नेस इनका बहुत बड़ा है और बिज़नेस जो है जैसा हमने देखे कि 1600 करोड़ रुपये का तो टर्नओवर हुआ उनका 2022 में, फिर भी 881 का इनको इशू लाना पड़ा मार्केट में क्योंकि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग यहाँ पे बेच रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने और थोड़ी स्टडी किया हूँ तो पता ये चला कि इसका जो जीएमपी है, जीएमपी जो चल रहा है यानी ग्रे मार्केट में इसका जो प्रीमियम है तो वो तकरीबन 30% तक चल रहा है। यानी अगर किसी ने ये इशू उसको 300 रुपये में भी मिलता है तो 300 का 30% आप लगा सकते हैं, उस हिसाब से उसको गेन मिलेगा। वो गेन में जो है वो सेल करके निकल सकता है। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है तो मैं इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाऊंगा, ये मेरा अपना पर्सनल डिसीज़न है। बाकी मेरा किसी को मशवरा नहीं है। मैंने हमेशा कहा हूँ कि भाई जिसको मेरे जो वीडियोस होते हैं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होते हैं किसी के लिए, क्योंकि मैं इसमें क्यों नहीं लगाऊंगा उसका रीज़न ये है कि मुझे जो है ना इसका जो यानी कंपनी जैसे ही लिस्ट होती है तो मुझे इसका वो गेन भी नहीं चाहिए और ना ही मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा अपने पास में, क्योंकि इसमें मुझे जो सबसे यानी जो चीज़ ने मुझे जिस चीज़ की वजह से मैं इसको नहीं ले रहा हूँ वो यही है कि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग क्यों बेच रहे हैं। ये एक चीज़ मेरे लिए ये एक निगेटिव पॉइंट है। बस वो एक निगेटिव पॉइंट की वजह से मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगा। बाकी आप लोग कर सकते हैं। कंपनी बहुत मज़बूत है और कंपनी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी तरफ से जो है
किसी को मना ही नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन भी नहीं है। ये आपके मर्ज़ी की बात है, जिसको करना है वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल फ़ैसला है। तो चलिए इसी के साथ में हम लेते हैं आप सब लोगों से इजाज़त, और उम्मीद करते हैं कि हमारे ये डिटेल्स जो है आपको मुफीद और कारआमद आपके लिए साबित होंगे। और लास्ट में फिर डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारा ये जो वीडियो है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस से है। हम किसी भी शेयर, किसी भी आईपीओ के लेने और बेचने के लिए ना कोई सजेशन देते हैं और ना ही किसी को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।